उत्तर प्रदेश की सियासत ने नई करवट ले ली है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री का एक ऐसा बयान आया है कि जिसने सियासी हलके में खलबली ही मचा दी। प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की बात कही जा रही है। हाल ही में खत्म हुए विधानसभा चुनावों से पहले भी ये मुद्दा काफी गर्म था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिविल कोड को लेकर एक समिति बनाने की भी घोषणा की थी। इसी मुद्दे से जुड़े एक सवाल पर जब यूपी के मुख्यमंत्री से पूछा गया तो उन्होंने संविधान का हवाला देकर मुद्दे पर सीधा कोई बयानबाजी नहीं की और कहा था कि संविधान सर्वोपरि है। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के बयान ने फिर से सिविल कोड की बहस छेड़ दी है। आप सुनिए कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा क्या है। हर कोई समान नागरिक संहिता की मांग कर रहा है, इसका स्वागत कर रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार भी इस दिशा में विचार कर रही है। हम लोग इसके समर्थन में हैं। यह उत्तर प्रदेश और देश के लोगों के लिए जरूरी भी है। समान नागरिक संहिता का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख वादों में से एक है। अब माना जा रहा है कि उत्तराखंड के बाद यूपी सरकार भी इस दिशा में कोई बड़ा कदम उठा सकती है। खैर, हम आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ साथ ये भी समझाते हैं कि इसे लेकर देश में कैसी बहस है और कौन किस पक्ष में खड़ा हुआ है। सबसे पहले बात, यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या? यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है समान नागरिक संहिता। भारत में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू होते हैं, फिर चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, समुदाय से संबंधित क्यों ना हो। समान नागरिक संहिता में शादी, तलाक और जमीन जायदाद के हिस्से में सभी धर्मों के लिए केवल एक ही कानून लागू किया जाएगा। इसका सीधा अर्थ है कि सभी नागरिकों के लिए एक कानून होगा। इसका किसी भी समुदाय से कोई संबंध नहीं होगा। इस कोड के तहत राज्य में निवास करने वाले लोगों के लिए एक समान कानून का प्रावधान किया गया है। इससे धर्म के आधार पर मिलने वाली छूट से लोगों को वंचित होना पड़ेगा। इसी मामले को लेकर इसके विरोध में स्वर उठते रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड की कई बार चर्चा हुई, लेकिन इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। अभी केवल एक ही ऐसा राज्य है जहां पर ये कानून लागू है और ये है गोवा। पुर्तगाली शासनकाल में इसे यहां पर लागू किया गया था। साल 1961 में गोवा की सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ ही बनी थी। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कार्रवाई शुरू करने वाला दूसरा राज्य उत्तराखंड बना है। वहां पर पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने शपथ ग्रहण के बाद जो कैबिनेट की बैठक हुई उसमें इस कमेटी का गठन करने का फैसला लिया। यह समिति यूनिफॉर्म सिविल कोड को प्रदेश में लागू करने के लिए ड्राफ्ट तैयार करेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बहस भी काफी होती रही है। इसे लेकर साफ तौर पर दो धड़े नजर आते हैं। पहला जो इसके समर्थन में है और दूसरा जो इसके खिलाफ है। होगा ये कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ तो देश के सभी समुदायों को एक ही समान अधिकार मिलेंगे। बहस ऐसे में ये पैदा होती है कि इसके बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ, पारसी पर्सनल लॉ, क्रिश्चियन पर्सनल लॉ खत्म हो जाएंगे। धर्मों के आधार पर बनी इन पर्सनल लॉ के कारण ही यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बहस होती है। वहीं बीजेपी और आरएसएस जैसे संगठन देश के संविधान बनने के बाद से ही इसकी मांग करते नजर आए हैं और वही हर बार यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे को हवा देते हैं। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल ओरिजिनल्स की रिपोर्ट।